अब्दुल हकीम, जोनल कमेटियों से क्या इत्तलात आ रही हैं? ये शहादतें वहाँ से भी मौसूल हुई हैं? जैसा कि मैंने कहा कि ज़िली जोनल कमेटियाँ जो होती है, जो एक रीजनल जोनल कमेटी होती है खैबर पख्तूनख्वा की, और फिर मरकज़ी का इजलास इस वक्त पेशावर में जारी है, और ज़िली जोनल कमेटियाँ जहाँ पे उलमाए कराम बैठे होते हैं और मुख्तलिफ महकमों के लोग भी बैठे होते हैं। तो ज़िला मुमन से जो जोनल कमेटी है ज़िली, उसकी जानिब से 6 शहादतों की इतला दी गई है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से भी दीगर शहादतों के हवाले से इतलात मौसूल हुई है। अब मजीद भी जो है शहादतें आना बाकी है, और आ रही हैं शहादतें। तो जितनी भी शहादतें शरई लिहाज से दरकार होती है, वो मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। अब्दुल हकीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट चांद देखने के हवाले से वो अपने देखने वालों को बता दें कि अब तक 11 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं और मज़ीद शहादतों के मौसूल होने का सिलसिला भी जारी है। और जो शहादतें मौसूल हो रही हैं, फिर उसकी वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ वक्त दरकार होगा, और उसके बाद फिर चांद देखने की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। पेशावर में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। और इस इजलास में मरकज़ी और जोनल रुयत हलाल कमेटी पेशावर के दीगर मेंबरान भी शरीक हैं। इजलास में DG वज़ारत मजहबी उमूर हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस, इसके अलावा स्पार्को के नुमाइंदे शौकतुल्ला, महकमे मौसमियात के नुमाइंदे डॉक्टर हसन अली बेग और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबिदीन शरीक हैं। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने अवाम से माह सियाम का चांद देखने की अपील करते हुए कहा था कि इंशाअल्लाह इस साल भी मुल्क भर में एक साथ रमज़ान का आगाज़ होगा। पेशावर के अलावा वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के इजलास जारी हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद गुज़श्ता रोज़ यानी 17 फरवरी 2026 को शाम 5:01 पर पैदा हो चुका है, और आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट होगी, और आज आंख से चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद की रोयत का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि चांद 5:54 पर तुलू हो चुका है और 6:52 तक देखा जा सकता है। लाहौर और गिरदनवाह में बादल हैं, मतलब साफ नहीं है, अबर आलूद है, और इसी बायस चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में मतलब साफ रहने की सूरत में चांद नजर आने के इम्कानात रोशन हैं। चांद की उम्र के अलावा जो दीगर अवामिल हैं, उनमें चांद की उफ़क़ से बुलंदी कम अज़ कम 10 से 12 डिग्री होनी चाहिए। सूरज से दूरी भी अहम अवामिल शामिल हैं। ना सिर्फ मून साइटिंग बहुत सी सतहों पर हो रही है, इजलास हो रहे हैं जोनल कमेटियों के और मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के, बल्कि आम शहरी भी मून साइटिंग कर रहे हैं। और जैसे ही किसी को चांद नज़र आता है तो बाज़ाब्ता तौर पर मस्जिद में जाके फिर अपना नाम लिखवा के शहादत दी जाती है। और ताज़ा तरीन इतलात ये है कि 11 शहादतें अब मौसूल हो चुकी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी रमज़ान के चांद की शहादतें मौसूल होने का सिलसिला जारी है। पहले रजिस्टर्ड किए जाते हैं नाम, शहादतें लिखी जाती हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद तमाम कलेक्टिव जो शहादतें हैं उनकी रोशनी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तमाम उसूलों को मलहूज़ खातिर रखते हुए ये मून साइटिंग की जाती है, और उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। कल मुल्क भर में पहला रोज़ा होने का कभी इम्कान है, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि स्पार्को ये बताता है कि आज रमज़ान का चांद नज़र आने का कभी इम्कान है। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी है। न सिर्फ पेशावर बल्कि लाहौर, कोयटा, कराची और दीगर जो शहर हैं वहाँ पर जोनल कमेटियों के इजलास जारी हैं, जिसमें मून साइटिंग की जा रही है। और अगर किसी शहरी को भी चांद नज़र आ जाता है तो वो जाकर अपनी शहादत इस हवाले से रिकॉर्ड करवाता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में मतलब साफ रहने की सूरत में चांद नज़र आने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें बांग्लादेश की और भारत की, तो वहाँ पर रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है, और कल वहाँ पर 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में मून साइटिंग अभी भी जारी है, चांद देखने का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, बल्कि दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के भी इजलास जारी हैं। और जो अब तक लेटेस्ट इत्तलात हैं, चांद की शहादतों की तस्दीक करने का अमल जारी है। ना सिर्फ शहादतें मौसूल हो रही हैं, बल्कि उनकी वेरिफिकेशन का सिलसिला जारी है। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को 20 से ज़ायद शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। चांद की शहादतों की तस्दीक का अमल इस वक्त जारी है। मुफ्ती अतीकुल्लाह के मुताबिक
मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को अब तक 20 से ज़ायद शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। अब मेंबर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती अतीकुल्लाह के मुताबिक मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को 5 से ज़ायद शहादतें मौसूल हुई हैं। शहादतें अब परदीर से मौसूल हुई हैं, ज़िला मोहम्मद से भी मौसूल हुई हैं और 6 शहादतें ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी पेशावर को भी मौसूल हुई हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 20 से ज़ायद शहादतें अब मौसूल हो चुकी हैं। अब्दुल हकीम मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर हम उनसे बात करेंगे। अब्दुल हकीम, बताइएगा, ये कहा जा रहा है 20 से ज़ायद शहादतें मौसूल हो चुकी हैं, जो वेरिफिकेशन है उसका अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पास्को और महकमे मौसमियात की जानिब से मतला साफ होने के बाद और पास्को की जानिब से टेक्निकल बुनियादों पर यह कवी इम्कान जाहिर किया गया था कि आज रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आएगा और कल से पहला रोज़े का मतलब कवी इम्कान है। तो इसी चीज़ों को टेक्निकल और साइंसी खतूत को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जब इस तरह हालात सिचुएशन होती है तो जैसा कि मैंने कहा कबाइली अजला बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के और जो दूर अफ्तादा अजला है मर्दान, चाकपद्दा, मलकंड, तो वहाँ पे चांद नज़र आने के कवी इम्कान होते हैं। तो अभी तक जो इतलात कमेटी में मौसूल हुए मुख्तलिफ अजला से तो 20 शहादतें मौसूल हुई और 20 शहादतों की जांच पड़ताल जो है वो जारी है और अब से थोड़ी देर बाद ये जाहिर किया जा रहा है कि जो मरकजी चेयरमैन है रोहित हिलाल कमेटी के मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, वो जो है वो अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। अच्छा अब्दुल हकीम, ये भी बताइएगा वेरिफिकेशन का अमल जो है वो कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? मैंने जैसे कि पहले भी जिक्र इस बात का किया है कि ये चूंकि बड़ा हसास मामला होता है कि एक शहादत जब मौसूल होती है तो शहादत बंदे से मुख्तलिफ किस्म के साइंसी और शरई सवालात पूछे जाते हैं। साइंसी लिहाज से उसके जो चांद होता है उसके एंगल और जाविये के बारे में पूछा जाता है और कौन सी जगह पे जो वहाँ पे निकल आता है, साइंसी लिहाज से उस चांद के निकलने के, चांद के साइज का अपना एक अंदाज और तरीक़ाकार होता है। तो उसी हवाले से सवालात पूछे जाते हैं और उस सवालात के बाद जो है उलमा इकराम उससे सवाल पूछते हैं और सवालात जब ठीक कर देते हैं तो उसी शहादत को मौसूल किया जाता है और उसको तफ्तीश के बाद कबूल किया जाता है। तो अभी तक जो बताया गया है कि 3 से 4 ऐसे बंदे हैं जो शहादतें दी हैं तो उन शहादतों को जो है कबूल किया जा चुका है, लेकिन चूंकि शहादतें 20 से ज़ायद मौसूल हुई हैं तो तमाम शहादतों को की जांच पड़ताल होगी और जब उलमा कराम ये समझे कि उनको इस बात का यकीन हो जाए कि हाँ चांद इन लोगों ने देखा है तो उसके बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। और अभी जो मेंबरान बैठे उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि चूँकि वो मुतमईन है इस बात पे कि वो चांद नज़र आ चुका है मुख्तलिफ इलाकों में, तो अब से थोड़ी देर बाद मुमकिन तौर पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर चांद नज़र आने का और रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा कल के लिए ऐलान मुतवक्किल है। ठीक है, अब्दुल हकीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। 20 से ज़ायद शहादतें जो है वो मौसूल हो चुकी हैं। आपको वाज़ेह करते चलें कि इजलास में DG वज़ारत मजहबी उमूर हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस, सुपारको के नुमाइंदे शौकतुल्लाह, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे डॉक्टर हसन अली बेग और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबदीन शरीक हैं।